हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम कार्बन के अवरूपों को समझेंगे, यानी कि कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। वैसे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे कार्बन हर चीज़ में पाया जाता है। ये पेंसिल है, इसमें भी कार्बन है। मेरा हाथ है, इसमें भी कार्बन है। हर चीज़ में कार्बन है, हर चीज़ में कार्बन है। बट जो कार्बन के कुछ अवरूप जो है वो महत्वपूर्ण है, उनका हमारा उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज मैं बताने वाला हूँ कि कार्बन के दो अवरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। महत्वपूर्ण वैसे तो तीसरा फ्लोरीन भी है, बट क्लास टेंथ में फ्लोरीन को ज़्यादा जोर देकर नहीं समझाया गया है। क्लास टेंथ में हीरा और ग्रेफाइट को ही ज़्यादा जोर देकर समझाया गया है, और एग्ज़ाम में भी हीरा और ग्रेफाइट की आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो देखिए, जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो यह अवरूपता कहलाती है। कार्बन के कुछ अवरूप महत्वपूर्ण हैं। कार्बन के जो कुछ अवरूप हैं महत्वपूर्ण हैं, और उसके बारे में ही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, पहला है, मैं पढ़ाऊंगा आपको हीरे के बारे में। हीरे की संरचना बताऊंगा, उपयोग बताऊंगा और उसके गुण भी बताऊंगा। फिर दूसरी मैं पढ़ाऊंगा ग्रेफाइट। तो पढ़ाऊंगा इस वीडियो में हीरा और ग्रेफाइट, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट के में भी आपको गुण बताऊंगा, संरचना बताऊंगा, और उसके जो बाकी देख लो क्या क्या बताऊंगा। तो पहले देखते हैं हीरा। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का ही अवरूप है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो हीरा है वो कार्बन का ही एक अवरूप है, और हम इस वीडियो में कार्बन के अवरूपों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यानी कि उसी रूप के कार्बन के ही रूप कार्बन के ही रूपों के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है? तो हीरा कार्बन का ही अवरूप है। यह एक पारदर्शी पदार्थ है, यानी कि हम हीरे के आर पार देख सकते हैं। हीरा जो है एक पारदर्शी पदार्थ है, इसका मतलब हम हीरे के आर पार देख सकते हैं। समझ गए? तो हीरे के बारे में समझ गए। हीरा कार्बन का अवरूप है और यह एक पारदर्शी पदार्थ है। तो हीरे के गुणधर्म देख लीजिए अब। पहला गुणधर्म है, यह अत्यधिक कठोर होता है। जो हीरा होता है वो अत्यधिक कठोर होता है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कठोर होता है। दूसरा है, यह अत्यधिक चमकदार होता है। जो हीरा होता है वो चमकदार भी होता है, जैसे कि आप ये तो जानते ही हैं। इसका गलनांक उच्च होता है। जो हीरा होता है इसका गलनांक उच्च होता है, यानी कि इसको बहुत, अगर इसको हमें गलाना है, इसको पिघलाना है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। चौथा है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहती नहीं है। समझ गए? फ्लो नहीं करती है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी बहती नहीं है हीरे में। अब हीरे के आप गुणधर्म तो समझ गए। आगे देख लीजिए संरचना। आगे पढ़ेंगे संरचना, हीरे की संरचना। तो हीरे का एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसकी कठोरता त्रिविमीय होती है। यानी कि हीरे का एक कार्बन परमाणु होगा, जैसे कि ये हीरे का एक कार्बन परमाणु है, ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, यानी कि 4 कार्बन परमाणुओं का समूह होगा। 2, 3 और एक ऐसे करके समझ लीजिए 4, यानी कि ये क्या हो गया? 4 कार्बन परमाणु का समूह हो गया। इसमें यही कहा गया है। तो हीरे का एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। अब आप और देख लीजिए और जोड़ लीजिए। सॉरी, ये मैंने कल बता दिया। इस तरह से होगा, 1, 2, 3 और एक 4। एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ गया है। अब इसके साथ भी 4 जुड़ेंगे, तो एक ये खुद हो गया, 2, 3, 4 हो गए। इसके साथ भी 4 जोड़ेंगे तो एक ये खुद हो गया, 2 हो गए। अब 2 और एक ये 3 हो गए, और एक इधर साइड बना देगा, हो गए 4। ऐसे ही एक ये खुद हो गया, 2 हो गए जोड़ने के बाद, 1, 2 और एक 3 और एक हम इधर बना देंगे तो 4। ऐसे ही फिर बनते चले जाएंगे। यानी कि कुल कहने का मतलब ये है कि हीरे का एक कार्बन परमाणु, यानी कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से कनेक्टेड होता है। कुल कहने का मतलब ये है। तो देखिए आगे इसकी संरचना। बहुत देर की मेहनत के बाद ये मैं बना पाया हूँ, वो भी इजीली तरीके से। मतलब साफ 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 बनाया हुआ। वैसे मैंने बनाया तो कई बार पर गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेहनत तो मेरी है, आपको बस सीखना है। तो देखिए, इस तरह से कुछ हीरे की जो बनती है संरचना बनती है दोस्तों। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब आप हीरे का गुणधर्म भी समझ गए, हीरे की संरचना भी समझ गए। अब हम देखते हैं कि हीरे का उपयोग होता किस किस चीज़ में है। वैसे तो आप जानते हैं कि हीरा जो होता है वो आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, बट आपको एक जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं। जो हीरा होता है उसका उपयोग हम पत्थर यानी कि संगमरमर को काटने में भी करते हैं। तो देखिए, इसका उपयोग मार्बल मार्बल होता है जिसे टाइल्स कहते हैं, मार्बल, शीशा आदि काटने में किया जाता है। जो हीरा होता है इसका उपयोग मार्बल, शीशा आदि काटने में किया जाता है। समझ गए? और दूसरा है, हीरे से आभूषण भी बनाए जाते हैं।
जो हीरा होता है उससे आभूषण भी जो है आप बनाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। पहला उपयोग जो था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि हीरे से हम सीसा पत्थर भी जो है काट सकते हैं। तो उपयोग समझ गए हीरे के। अब हीरा आपको पूरा समझ में आ गया, हीरे का उपयोग भी समझ लिया, हीरे की संरचना भी समझ ली, और हीरे के जो है अपने गुणधर्म भी समझ लिए। अब देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है, दूसरा अवरोध कार्बन का ग्रेफाइट, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट क्या होता है, हीरे के बारे में आपको मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही अवरूप है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही एक क्या है, अवरूप है। यह पारभासी पदार्थ है, यानी कि यह एक पारभासी पदार्थ है, इसका मतलब समझिए। यानी कि हम ग्रेफाइट के आर पार नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ग्रेफाइट जो होता है वो कच्ची पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल में जो काले रंग का वो डला हुआ होता है, लेड डली हुई होती है, यानी कि जो रोड डली हुई होती है काले रंग की, वो होता है ग्रेफाइट। आपका क्या होता है वो ग्रेफाइट। तो मैंने उससे ही अंदाज़ा लगा लिया कि जो ग्रेफाइट होता है वो पारभासी होता है, यानी कि उसके हम आर पार नहीं देख सकते। जो कच्ची पेंसिल के अंदर जो लेड डली होती है काले रंग की, उसके हम आर पार नहीं देख सकते। मैंने इससे ये जो है हिसाब लगाया है। तो हीरा सॉरी ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही अवरूप है, यानी कि यह कार्बन से ही बना होता है, यह पारभासी पदार्थ होता है, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि ग्रेफाइट के कुछ गुणधर्म। तो पहला है, यह मुलायम, चिकना एवं फिसलनशील पदार्थ होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम भी होता है, वो चिकना भी होता है, और वो फिसलनशील, यानी कि हम उस पर फिसल जाएंगे, वो फिसलनशील पदार्थ होता है। समझ गए इतना। दूसरा गुणधर्म देखते हैं। ग्रेफाइट का दूसरा गुणधर्म है, यह हीरे से हल्का होता है। इसका मतलब समझिए, लीजिए जैसे, अब मैं समझाता हूँ। एक गिलास लीजिए आप हीरा, में बता रहा हूँ, हंसने की कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक गिलास लीजिए हीरा, एक गिलास लीजिए आप ग्रेफाइट। तो जो वजनदार गिलास होगा, वजन किस में ज़्यादा होगा, हीरे वाले गिलास में वजन ज़्यादा होगा, और जो ग्रेफाइट वाला गिलास होगा उसमें जो है वजन कम होगा थोड़ा। समझ गए आप। मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो हल्का होता है, और हीरा जो होता है वो वजन में भारी होता है। समझ गए। तीसरा गुणधर्म देखिए, यह विद्युत का चालक होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट होता है इसमें विद्युत धारा बह सकती है। आप पेंसिल के अंदर जो लेड होती है डली हुई, कच्ची पेंसिल के अंदर वो ग्रेफाइट होती है। यदि आप उसमें परिपथ बना के पूरा बैटरी कुंजी वगैरह लगा के जब आप उसमें अगर धारा प्रवाहित करना चाहो उसके अराउंड, तो अराउंड नहीं, उसके अंदर से ही पेंसिल के, तो धारा प्रवाहित हो सकती है। समझ गए आप। ग्रेफाइट के 3 गुणधर्म समझ गए। अब देखते हैं ग्रेफाइट की संरचना सॉरी, ग्रेफाइट की संरचना देखते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, यानी कि मैंने आपको हीरे में बता चुका हूँ, जो हीरे का एक कार्बन परमाणु होता है वो 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। बट जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, यानी कि कुछ इस तरह से होगी। एक कार्बन परमाणु जो है 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा। 1 2 3 आपस में कनेक्टेड हो गए। अब ये वाला जो कार्बन परमाणु है ये भी 3 के साथ जुड़ा होगा, यानी कि 1 2 ये 2 हो गए आपस में, और एक ये 3 हो गए। ये वाला भी आप 3 में जुड़ा होगा, 1 2 और ये हो गए 3 आपस में जुड़ गए। इस तरह से ही कुछ संरचना बनती चली जाएगी, ऐसे करके ये आप 3 3 जोड़ते चले जाना, जो है संरचना बनती पूरी आपकी ड्रॉ होती चली जाएगी इस तरह से। समझ गए। और आगे देखिए, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसकी संरचना षटकोणीय होती है, यानी कि 6 कोण। षटकोण का मतलब होता है 6 कोण वाला। देखो इसमें 6 कोण होंगे नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कोण है। इसमें भी 6 कोण होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कोण है। समझ गए। मतलब 6 कोण वाली संरचना जो है इसकी बनती है कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जो है इसकी संरचना कुछ बनती है। तो समझ गए आप इसमें ग्रेफाइट के गुणधर्म भी समझ गए, संरचना भी समझ गए। अब देख लीजिए ग्रेफाइट के उपयोग। इसके उपयोग है, इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों में पुर्जों के स्नेहक के रूप में किया जाता है, यानी कि जो ग्रेफाइट होता है उसका चूर्ण होता है, उसको यदि हम पीस लें तो जो उसका उपयोग होगा वो ग्रेफाइट में स्नेहक के रूप में होगा, यानी कि ग्रीस के रूप में होगा, ये चिकना होता है ना। दूसरा है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लिए लेड के रूप में किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कच्ची पेंसिल होती है उसके अंदर जो रोड डली होती है काले रंग की पतली सी, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो वही है, दूसरा भी है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लिए लेड के रूप में भी होता है। समझ गए आप। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना जरूर से लाइक, और चैनल को कर देना, अगर आप नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते हैं।